सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपके साथ आपकी हिंदी की अध्यापिका शुगुफ्ता। जैसा कि हमने पाठ आरंभ किया था, कक्षा 10वीं का पहला पाठ, और पाठ का क्या नाम है प्यारे बच्चों? साखी। और किसके द्वारा रचित है? संत कबीरदास जी द्वारा। तो हमने इस पाठ में क्या जाना? कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में हमने पढ़ा और उनकी साखियों के बारे में पढ़ा। पाठ जो है वो समाप्त हो चुका है। अब हम इसके करेंगे अभ्यास प्रश्न। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला क्या है? मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने मन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मनुष्य को सदैव क्या कहने चाहिए? मधुर वचन जो है वो बोलने चाहिए। हमेशा जो है हमें मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, मधुर भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मीठी वाणी बोलने से सुनने वाला सुख का अनुभव करता है। तो ये आपने प्यारे बच्चों ये जाना भी होगा, जब आप मीठी वाणी में मधुर शब्दों में किसी से बात करते हैं तो क्या होता है, आपको भी आनंद मिलता है और जो सुनने वाला है वो भी आनंदित जो है वो हो जाता है। क्योंकि मीठी वाणी जब हमारे कान तक पहुंचती है तो उसका प्रभाव हमारे हृदय पर होता है। तो जब भी कोई मीठी वाणी हमारे कानों तक पहुंचती है तो प्यारे बच्चों उसका प्रभाव हमारे जो है वो दिल तक, हमारे हृदय तक जो है वो छू जाता है, मन को छू जाता है। किसी के द्वारा कहे गए कटु वचन तीर की भांति हृदय में चुभने वाले होते हैं, और इसके विपरीत अगर कोई कटु वचन बोलता है या तीखे शब्दों का जो है वो प्रयोग करता है तो उससे क्या जो है वो होता है, उससे वो जो शब्द होते हैं प्यारे बच्चों, किसी के भी दिल पर, किसी के भी मन में जो है वो किस तरह से चुभते हैं, वो तीर की भांति जो है वो चुभते हैं। ये आपने अपने आसपास के माहौल में भी जो है वो जाना होगा। आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, जब आप लोग जो है वो अपनी कक्षा में होते हैं और किसके साथ बैठना पसंद करते हैं, किसको मित्र बनाना पसंद करते हैं? जो आपसे मधुर भाषा में जो है वो बात करता है। और जो बच्चा जो है किसी तीखे शब्दों का प्रयोग करेगा तो आप क्या रहेंगे? उससे हमेशा जो है वो दूर रहेंगे। उसी तरह से एक अध्यापक है, अगर वो उसके पढ़ाने में आकर्षण नहीं है, उसकी वाणी मधुर नहीं है तो आप आकर्षित नहीं होंगे। और इसके विपरीत अगर कोई अध्यापक जो है वो अच्छा भी है लेकिन उसके तीखे स्वर हैं और उसमें कटुता है तो आप उसको सुनना पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए जो है वो ये कई जगहों पर जो है वो आप इस चीज को जो है वो महसूस कर सकते हैं। यद्यपि सुनने का कार्य हमारे कान करते हैं किंतु उनसे सुनी गई वाणी का प्रभाव हमारे हृदय पे पड़ता है। जब हम कोई भी शब्द सुनते हैं तो वे कहां से सुनते हैं प्यारे बच्चों? अपने कानों से सुनते हैं, लेकिन उसका प्रभाव कहां पड़ता है? वो हमारे मन पे पड़ता है, हमारे हृदय पे पड़ता है, हमारे दिल पे पड़ता है। मीठी वाणी से हम दूसरों को ही सुख प्रदान नहीं करते अपितु हमें स्वयं भी शीतलता का अनुभव होता है। तो प्यारे बच्चों, जब हम मधुर शब्दों का प्रयोग करते हैं, किसी से प्यार से, स्नेह से जो है वो बात करते हैं तो उससे क्या होता है? उससे जो है वो हमारे अंदर भी जो है वो आनंद जो है हम लोग महसूस करते हैं और दूसरे को भी जो है वो आनंद जो है वो महसूस होता है। जब हम मीठे वचनों का प्रयोग करते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। तो मीठी वाणी बोलने वाले व्यक्ति में कभी भी किसी तरह का अहंकार मैं नहीं होता। अहंकार के नष्ट होने पर हमें शीतलता प्राप्त होती है। तो जो मीठी वाणी बोलता है उसके अंदर अहंकार नहीं होता, वो हमेशा के लिए जो है वो समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और वो जब नष्ट हो जाता है तो उससे क्या होता है? हमारा हृदय जो है वो नर्म हो जाता है, हमें शीतलता देता है। इस प्रकार मीठी वाणी बोलने से ना केवल दूसरों को हम सुख प्रदान करते हैं अपितु स्वयं भी शांतता का अनुभव करते हैं। तो मीठी वाणी बोलने से प्यारे बच्चों हमसे केवल जो है वो दूसरों को सुख नहीं देते बल्कि हम भी जो है वो स्वयं भी जो है वो आनंदित रहते हैं। इसीलिए हमेशा हमेशा हमें क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों? मीठे शब्द जो है वो बोलने चाहिए। दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है प्यारे बच्चों, कबीरदास जी के अनुसार जिस प्रकार दीपक के जलाने पर अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। क्या होता है? जब अंधकार में दीपक जलाया जाता है, कोई भी दिया जो है वो जलाया जाता है तो क्या होता है? अंधकार दूर हो जाता है। उसी तरह प्यारे बच्चों, ज्ञान रूपी दीपक के हृदय में जलने पर अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। जब हम लोग
जो है वो अंदर से ज्ञान से भर जाते हैं, ज्ञान का दीपक हमारे अंदर जो है वो आ जाता है, तो उससे जो हमारा अज्ञान है, अज्ञान क्या है, अज्ञान को जो है किससे उसकी तुलना की गई है, अंधकार से, तो वो अज्ञान रूपी अंधकार जो है वो हमेशा के लिए दूर हो जाता है। जब तक मनुष्य में अज्ञान रहता है तो उसमें अहंकार और अन्य दुर्गुण होते हैं। तो किन व्यक्तियों में जो है वो दुर्गुण होते हैं प्यारे बच्चों? जिन व्यक्तियों के पास क्या है, ज्ञान नहीं होता, जो अज्ञानी होते हैं, उनमें क्या रह जाता है, उसमें सिर्फ क्या रह जाता है, मैं रह जाता है, अहंकार रह जाता है, घमंड रह जाता है। और वे व्यक्ति क्या होते हैं, उनके अंदर जो है वो बुरे गुण होते हैं, बुराइयां होती हैं। वह अपने ही हृदय में निवास करने वाले ईश्वर को पहचान नहीं पाता। तो जिस व्यक्ति के मन में मैं है, जिसमें कपट है, जिसमें छल है, जिसमें जो है वो दूसरों के प्रति दया नहीं है, तो उसमें क्या है, ईश्वर जो है वो निवास नहीं करते हैं। इसीलिए जो है वे अपने ही हृदय में निवास करने वाले ईश्वर को जो है वो पहचान नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर घमंड और मैं जो है वो भरा होता है। अज्ञानी मनुष्य केवल अपने आप में ही डूबा रहता है। जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, वो जो जानता नहीं है, तो वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो अज्ञानी व्यक्ति किसमें जो है वो डूबा रहता है प्यारे बच्चों? वो अपने आप में ही डूबा रहता है। जैसे ही उसके हृदय में ज्ञान रूपी दीपक जलता है तो उसका हृदय अपने आप प्रकाशित हो उठता है। तो जब जो है उसके मन में जो है वो क्या जाग उठता है, जब वो ज्ञानी हो जाता है, उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ईश्वर की प्राप्ति उसे किस तरह करनी है ये समझ में आ जाता है, तो उसका हृदय अपने आप प्रकाशित हो उठता है। तो वो अंदर से क्या हो जाता है, जो है वो प्रकाशमान हो जाता है, उसमें उजाला ही उजाला आ जाता है। ज्ञान रूपी दीपक के जलते ही मनुष्य का अज्ञान रूपी अंधकार उसके प्रकाश से नष्ट हो जाता है। तो किस चीज से नष्ट होता है? जब हमारे अंदर क्या आता है प्यारे बच्चों, ज्ञान आता है, तो वो क्या है, वो एक दीपक है। उसकी तुलना किससे की गई है? दीपक से, जो हमारे अंदर क्या लाता है, प्रकाश लाता है, उजाला लाता है, चमक लाता है। और दूसरी तरफ मनुष्य का अज्ञान रूपी, और अज्ञान क्या है, अज्ञान जो है वो हमारे जीवन का अंधकार है। जब वो चला जाता है तो क्या होता है, किसके प्रकाश से नष्ट हो जाता है? वो ज्ञान रूपी दीपक के जलने से जो है वो नष्ट हो जाता है। ज्ञान के दीपक के जलने पर मनुष्य ईश्वर प्राप्ति के मार्गों पर चल पड़ता है प्यारे बच्चों। जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, हमारा मन जो है वो छल कपट मैल से दूर हो जाता है, अहंकार की भावना नहीं आती है, उसका मन जो है वो पवित्र पावन होता है, तो वो किस रास्ते पे चल पड़ता है? वो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़ता है, रास्ते पर चल पड़ता है। प्रश्न तीसरा है प्यारे बच्चों, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? तो ईश्वर क्या है प्यारे बच्चों? क्या प्रश्न पूछा गया है कि ईश्वर हर जगह है, कण कण में है, तो हम क्यों नहीं उसे प्राप्त कर पाते, क्यों नहीं देख पाते? तो उत्तर है प्यारे बच्चों, कबीर दास जी का मानना है कि निर्गुण ब्रह्म सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। तो उनका कहने का अर्थ है, ब्रह्म का अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया था, ईश्वर कहाँ है? सृष्टि के कण कण में जो है वो मौजूद है, किंतु अपनी अज्ञानता के कारण हम उसे देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हम क्या है, अज्ञानी हैं। और इसीलिए जो है वो हम लोग जो है वो संत लोग क्यों जल्दी देख पाते हैं? क्योंकि वो ज्ञान के प्रकाश से भरे हुए होते हैं। इसीलिए जो है हम जैसे आम साधारण लोग जो है वो इस चीज को नहीं देख पाते। जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की अपनी नाभि में ही विद्यमान होता है, तो कस्तूरी नामक जो पदार्थ है वो किसके पास होता है? हिरण की नाभि में ही होता है। और वे उसकी सुगंध से इतना आकर्षित हो जाता है, उसे यही नहीं मालूम होता वे कहाँ है, उसकी नाभि में, और उसको कहाँ ढूंढता रहता है, लेकिन वह उसे जंगल में इधर उधर ढूंढता फिरता है, लेकिन वो उसी की तलाश में कहाँ चला जाता है? जंगलों में चला जाता है, कि मुझे जो है वो ये सुगंध कहाँ से आ रही है, मैं देखूं, उसको समझ में नहीं आता। उसी प्रकार मनुष्य भी अपने हृदय में छिपे ईश्वर को अपनी अज्ञानता के कारण नहीं पहचान पाता। तो बहुत बड़ा संदेश जो उन्होंने दिया है कि हमारे अंदर भी क्या है, हमारे हृदय के अंदर भी, हमारे मन के अंदर भी कौन है? ईश्वर है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी तलाश कहाँ करते हैं? कभी इधर करते हैं, कभी उधर करते हैं, जबकि हमें अपने मन को तलाशना चाहिए। वह ईश्वर को धर्म से संबंधित अन्य स्थानों जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि में व्यर्थ ही ढूंढता रहता है। तो वे कहते हैं, कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि वह कहाँ ढूंढता है? वे ईश्वर को धर्म से संबंधित किन स्थानों पे ढूंढता है? मंदिरों में ढूंढता है, मस्जिदों में ढूंढता है, गिरजाघरों में ढूंढता है, और ये व्यर्थ ही ये काम कर रहा है। कबीरदास जी का मत है कि कण कण में छिपे परमात्मा को देखने के लिए ज्ञान का
अति होना अति आवश्यक है। तो कबीरदास जी का मानना है कि ईश्वर जो है वो कण कण में बसा है। ईश्वर कहाँ है? प्रत्येक व्यक्ति के मन में बसा हुआ है। वो जो है इधर उधर ही जो है वो उसकी तलाश करता रहता है, जो कि बिल्कुल ही व्यर्थ है। और उसे ढूंढने के लिए उसे क्या चाहिए? उसे जो है वो ज्ञान चाहिए, प्रकाश चाहिए। जो जब ज्ञान रूपी प्रकाश उसके अंदर आ जाएगा तो उसका अंधकार हमेशा के लिए मिट जाएगा और फिर उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। प्रश्न चौथा है प्यारे बच्चों, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक है? इनका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है? स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है प्यारे बच्चों, कबीरदास जी के अनुसार जो व्यक्ति केवल सांसारिक सुखों में डूबा रहता है और जिसके जीवन का उद्देश्य केवल खाना पीना और सोना है, वही व्यक्ति सुखी है। वो क्या कह रहे हैं? कौन सा व्यक्ति सुखी है? जिसका जीवन का उद्देश्य जो है वो कुछ नहीं, सिर्फ संसारिक सुखों में जो है वो डूबा हुआ है। तो वो क्या करता है? पूरा दिन हमारी तरह खाना पीना और सोने का काम करता है। वो कहता है वह व्यक्ति जो है वो क्या है? वो सुखी है। क्यों? इसके विपरीत जो व्यक्ति संसार की नश्वरता को देखकर रोता रहता है, तो वो उन्होंने किसको कहा था? अपने आप को कहा था कि वह दुखी है। वो क्यों दुखी है? क्योंकि उसको पता है कि ये संसार, ये शरीर जो है वो हमारा नश्वर है, एक दिन इसने समाप्त हो जाना है। ये हमारा लक्ष्य नहीं है जीवन का। तो वो उसको देखकर जो है वो रोते हैं, वे दुखी हैं। यहाँ सोना शब्द सांसारिक सुखों में डूबे रहने का प्रतीक है। तो सोने का अर्थ क्या है यहाँ पर? यहाँ पर जो है वो कि संसारिक सुखों में जो है वो डूबा रहता है, यानी खाना पीना और सोना। और जागना भक्ति के मार्ग पर चलकर ज्ञान प्राप्त होने का प्रतीक है। तो हम जागते कब हैं? जब हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब तक जो है वो हम सो ही रहे होते हैं अगर हम अज्ञानी हैं। तो इन शब्दों का प्रयोग कवि ने यह बताने के लिए किया है कि मूर्ख व्यक्ति अपना जीवन यूं ही जो है वो निश्चिंत रहकर नष्ट कर देता है। तो वो जीवन का असली लक्ष्य जो है वो व्यक्ति भूल जाता है और उसको लगता है कि सांसारिक सुखों को ही पाना जो है वो उसका जीवन है, जबकि उसका ये लक्ष्य नहीं है। तो वो क्या करता है? इसी में ही अपना जीवन जो है वो इसी तरह गवा देता है और पूरी तरह से नष्ट कर देता है। दूसरी ओर ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि संसार नश्वर है। तो मैंने भी आपको बताया कबीरदास जी के जो है, अगर आप उनको देखेंगे तो एक अलग सा तेज जो है वो संतों के चेहरे पे आपको नजर आएगा। तो उनको मालूम है, ज्ञानी व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है कि संसार नश्वर है, एक दिन इसने नष्ट होना है, संसार ने खत्म होना है, फिर भी मनुष्य इसमें डूबा हुआ है। ये देखकर वे दुखी हो जाता है। उसे मालूम है, वो उनको जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है और वे जानते हैं कि मनुष्य जो है वो नश्वर है, एक दिन इस संसार भी जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और वो अपने जीवन के लक्ष्य से भटका हुआ है। इसीलिए वे कह रहे हैं कि ये सब देखकर वो क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। वे चाहता है कि मनुष्य भौतिक सुखों को त्याग कर ईश्वर प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। तो वो चाहते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य इतना ही नहीं है कि सोना खाना पीना, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का ज्ञान की प्राप्ति करना जो है वो हमारे जीवन का लक्ष्य है, जो कि व्यक्ति जो है वो भूल गया है। वो चाहते हैं कि इसी मार्ग पर वो चले। प्रश्न पांचवा है प्यारे बच्चों, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? तो उत्तर है प्यारे बच्चों, कबीरदास जी का मानना है कि अपने स्वभाव को निर्मल रखने का सबसे अच्छा उपाय निंदा करने वाले को अपने साथ रखना है। हम अपने स्वभाव को किस तरह से निर्मल रख सकते हैं? तो कहते हैं कि निंदक व्यक्ति को अपने पास रखें। जो व्यक्ति आपकी सबसे ज्यादा आलोचना करता है तो उसे क्या रखें? आप सबसे समीप उसको रखें। क्यों रखें? क्योंकि अपनी निंदा करने वाले को तो अपने ही घर में या अपने आसपास रखना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो निंदा करता है उसको क्या रखना चाहिए? अपने आसपास ही रखना चाहिए। तो हो सके तो उसको कहां देनी चाहिए? अपने आंगन में ही जगह देनी चाहिए। ऐसा करने से हमारा स्वभाव अपने आप ही निर्मल हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि हम खुद ब खुद जो है वो नरम दिल हो जाएंगे। किस तरह से? क्योंकि निंदा करने वाला व्यक्ति हमारे गलत कार्यों की निंदा करेगा तो हम अपने आप को सुधारने का प्रयास करेंगे। तो कोई व्यक्ति जो है वो सिर्फ हमारी प्रशंसा करता रहे प्यारे बच्चों, तो उससे हम सीखते नहीं हैं। तो कोई व्यक्ति ऐसा भी होना चाहिए, अगर हमारे अंदर कोई बुराइयां हैं उसे हमारे सामने उजागर करे, हमारे सामने जो है वो निंदा करे, तो हम अपनी बुराइयों को, गलत कार्यों को जो है वो सही कर सकते हैं। इसीलिए उसने कहा कि जो है गलत कार्यों की अगर वो निंदा करेगा तो हम अपने आप को सुधारने का प्रयास जो है वो करेंगे। इस प्रकार निंदा करने वाले व्यक्ति के पास
रहने पर हम धीरे धीरे अपने स्वभाव को बिल्कुल ठीक कर लेंगे। अगर हमारे स्वभाव में क्या होगा, कहीं कठोरता होगी, तो हम उसको भी जो है वो ठीक करने का जो है वो प्रयास करेंगे। उसके द्वारा बताए गए अपने अवगुणों को दूर करके हम अपने स्वभाव को निर्मल बनाने में सफल हो सकते हैं। तो वह व्यक्ति जब हमारी आलोचना करता है और हमें लगता है कि हमारे अंदर ये बुराई है, तो उस बुराई को हम हमेशा के लिए जो है वो समाप्त कर सकते हैं। आलोचना से प्यारे बच्चों हम ज्यादा सीखते हैं। प्रशंसा तो जो है वो उत्साहित करने के लिए अच्छी है, लेकिन अगर हमारे में कोई कमियां या बुराइयां हैं तो वो हम किससे सीखते हैं, जब हमारे पास जो है हमारी कोई आलोचना करता है। प्रश्न 6वां है प्यारे बच्चों, एके अक्षर पीव का पढ़े सुपंडित होई। इस पंक्ति के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर है प्यारे बच्चों, इस पंक्ति के द्वारा कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अपने प्रिय परमात्मा के प्रेम का एक अक्षर पढ़ लेता है वही ज्ञानवान है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर वो जो है वो प्रेम का जो है वो एक भी अक्षर पढ़ लेता है तो वे व्यक्ति जो है वही ज्ञानवान है, वही ज्ञानी है। कुछ लोग बड़े बड़े धर्म ग्रंथों को पढ़कर अपने आप को विद्वान और ज्ञानवान सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो कई लोग जो है बड़े बड़े धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं और अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत ज्यादा जो है वो ज्ञानी है, और उसको सिद्ध करने का भी प्रयास करते हैं। कबीर का मत है कि वेदों, पुराणों और उपनिषदों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं होता। वो ये मानते हैं कि इनको पढ़ने से कोई लाभ नहीं होता। अगर आप वेद पढ़ रहे हैं, पुराण पढ़ रहे हैं और उपनिषद पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका प्रयोग अपने जीवन में नहीं कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो उसका क्या लाभ है? खाली सिर्फ पढ़ना नहीं है। तो ये कौन कह रहे हैं? संत कबीरदास जी। इनको पढ़ना व्यर्थ है। इसके विपरीत जो ईश्वर प्रेम के मार्ग को अपना लेता है और ईश्वर प्रेम में ही डूब जाता है वही विद्वान और ज्ञानवान है। तो इसके विपरीत वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ईश्वर प्रेम के मार्ग को अपना लेता है, अगर उसको सचमुच ईश्वर के प्रति जो है वो प्रेम है, स्नेह है, उसको पाना चाहता है, तो वे पूरी तरह से ईश्वर प्रेम में डूब जाता है और वही व्यक्ति क्या कहलाता है? वही विद्वान कहलाता है और वही ज्ञानवान कहलाता है। प्रश्न 7वां है प्यारे बच्चों, कबीर जी की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता जो है वो स्पष्ट कीजिए। तो अब हम भाषा के बारे में जो है वो जानेंगे। उत्तर, कबीर दास जी द्वारा रचित इन साखियों की भाषा सदकुड़ी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इनकी भाषा जो है वो क्या है? सदकुड़ी है। इसके अलावा इसमें अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी तथा पंजाबी के शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है। इसे पंचमेल भाषा भी कहते हैं। कहीं कहीं इन्होंने पारिभाषिक शब्दावली का भी प्रयोग किया है, किंतु अधिकांश साखियों में प्रायः बोलचाल की भाषा जो है वो का ही प्रयोग किया गया है। ये अनुभव के आधार पर जो है वो आधारित उनकी साखियां हैं। इन साखियों में कबीरदास ने अत्यंत सामान्य भाषा के द्वारा भी लोक व्यवहार की शिक्षा दी है। तो सामान्य भाषा का भी जो है वो प्रयोग किया है, क्योंकि ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और जो है वो जनता में जाते थे, और इसीलिए जो है उनकी सामान्य भाषा भी जो है उसमें दिखाई देती है। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होई। कबीरदास जी की भाषा में इसमें क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? कहीं कहीं बौद्धिकता के भी दर्शन होते हैं, और ये बौद्धिकता प्राय क्या है? उपदेशात्मक साखियों में अधिक है। तो ये आपको जब भी आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको उपदेश जो है वो ज्यादा जो है वो दिखाई देंगे। दोहा छंद में लिखी गई इन साखियों में मुक्तक शैली का जो है वो प्रयोग है। तो जो है वो किस शैली में लिखी गई है? दोहा छंद। और तथा गीति तत्व के सभी गुण जो है वो इसमें जो है वो साखियों में विद्यमान है। भाषा पर कबीरदास जी के जबरदस्त अधिकार को देखते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद ने जो है वो उन्हें क्या कहा था? उन्हें जो है उन्होंने क्या उपाधि दी थी? उन्होंने कहा था कि ये क्या है? वाणी का डिक्टेटर। ख है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। ये विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लगे कोई, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे मन माही, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। तो पहला करते हैं। उत्तर है प्यारे बच्चों, कबीरदास जी का कहना है कि जब विरह रूपी सर्प शरीर में बैठ जाता है तो विरही व्यक्ति सदा तड़पता रहता है। तो कौन बैठ जाता है? विरह रूपी सर्प जब शरीर के अंदर बैठ जाता है तो क्या हो जाता है? वह विरही व्यक्ति जो है वो सदा
तड़पता रहता है, उस पर किसी प्रकार के मंत्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो जब विरह रूपी सर्प बैठता है तो उस पर किसी भी मंत्र का, किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जब आत्मा अपने प्रिय परमात्मा के विरह में तड़पती है तो केवल अपने प्रिय परमात्मा के दर्शन पाकर ही शांत होती है। तो जो आत्मा है उसे क्या चाहिए, वो अपने परमात्मा से अगर मिलना चाहती है तो उसे क्या चाहिए, वो विरह में तब तक तड़पती रहेगी जब तक अपने प्रिय की प्राप्ति ना कर ले, यानी परमात्मा को प्राप्त ना कर ले, ईश्वर को प्राप्त ना कर ले, तभी उनके दर्शन पाकर वो शांत होगी। विरह रूपी सर्प आत्मा को तब तक तड़पाता रहता है जब तक परमात्मा के दर्शन नहीं हो जाते। तो तब तक विरह रूपी सर्प जो है वो उसको क्या करता रहता है, तड़पाता रहता है, जब तक उसके ईश्वर के दर्शन नहीं हो जाते। विरहणी आत्मा के विरह की पीड़ा को अन्य किसी भी साधन से शांत नहीं किया जा सकता। जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो विरहणी है, जब तक उसको अपना ईश्वर प्राप्त नहीं होगा तब तक जो है वो उसकी पीड़ा को जो है वो किसी भी साधन से शांत जो है वो नहीं किया जा सकता। तो दूसरा था, कवि यहाँ ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हिरण की अपनी ही नाभि में कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ होता है। तो ये किसका है प्यारे बच्चों, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन माही। तो क्या कह रहे हैं कवि, यहाँ ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हिरण की अपनी ही नाभि में क्या होती है, कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ होता है। जब हिरण को उसकी सुगंध आती है, तो जब हिरण को उसकी सुगंध आती है, उसकी खुशबू आती है, वो क्या करता है, तो वह उसे इधर उधर खोजता है, किंतु वह उसे ढूंढ नहीं पाता। तो वो क्या करता है, वो इधर उधर उसको ढूंढने का प्रयास करता है, लेकिन उसे वो कहीं जो है वो नहीं पता चलता कि कहाँ से आ रही है। इसी प्रकार ईश्वर भी मनुष्य के हृदय में ही विद्यमान है। तो वो ये जो है वो क्या बताने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि ईश्वर जो है वो कहीं नहीं, वो आपके हृदय में, आपके मन में, आपके अंदर जो है वो विद्यमान है, किंतु मनुष्य अज्ञानतावश उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि मनुष्य क्या है, वो अज्ञानी है, उसके अंदर ज्ञान नहीं है। इस अज्ञानता की वजह से जो है वो उसे पहचान नहीं पाता। वह तो ईश्वर को इधर उधर अन्य स्थानों पर खोज रहा है, जो कि व्यर्थ है। तो वह कहाँ ढूंढता रहता है, कभी एक तीर्थ स्थल पर, कभी दूसरे तीर्थ स्थल पर, लेकिन असली जो है वो उनका मानना है कबीर संत जी का कि ईश्वर कहाँ है, हमारे अंदर ही जो है वो वास करता है। तीसरा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। यहाँ कबीरदास जी के कहने का भाव ये है कि जब तक मनुष्य में मैं अर्थात अहंकार की भावना होती है, तब तक वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। तो बहुत बारी मैं आपको बता भी चुकी हूं कि जब तक व्यक्ति के अंदर मैं होता है, अहंकार होता है, घमंड होता है, तो वे ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। अगर उसको ईश्वर की प्राप्ति करनी है, उसको अपना मन जो है वो पूरी तरह से साफ रखना पड़ेगा, पवित्र रखना पड़ेगा, पावन रखना पड़ेगा। ईश्वर वहां वास नहीं करता प्यारे बच्चों जहां पर मैल हो, कपट हो, छल हो। तो उसके लिए क्या चाहिए, आप जो है उसके अंदर प्रेम होना चाहिए। मनुष्य जैसे ही अपने भीतर से अहंकार की भावना को नष्ट कर देता है तो ईश्वर को सहजता से पा लेता है, और जैसे ही वो मैल कपट से अपने आप को दूर कर लेता है, प्रेम से भर देता है, स्नेह से भर देता है, तो क्या होता है, उसके अंदर जो है वो खुद ही जो है वो ईश्वर वास करते हैं, वो सहजता से ईश्वर को पा लेता है। ईश्वर को पाने के लिए अहंकार को त्यागना आवश्यक है। तो ईश्वर जो है वो अगर आपको पाना है तो आपको हमेशा के लिए इस मैं को, अहंकार को, इस घमंड को जो है वो छोड़ना होगा। चौथा है, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई। तो कबीरदास जी का मत है कि धार्मिक ग्रंथों आदि को पढ़ने से कोई व्यक्ति विद्वान अथवा बुद्धिमान नहीं बनता, कि बड़े बड़े आप धार्मिक ग्रंथ पढ़ लें और अपने आप को कह लें कि आप जो है वो बहुत बड़े ज्ञानी है, ऐसा नहीं हो सकता। जो व्यक्ति ईश्वर प्रेम के केवल एक अक्षर को ही जान लेता है, वही सच्चा विद्वान है। जो ईश्वर को पाना चाहता है, वो ईश्वर प्रेम का एक ही शब्द, एक ही अक्षर जो है वो ध्यान से समझ ले, वही जो है वो ईश्वर को पा सकता है, वही सच्चा विद्वान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़ पढ़कर स्वयं को विद्वान और ज्ञानी कहने वाले सदा होते रहे हैं। आपने हमेशा देखा है कि लोग जो है वो कहते हैं कि हमने इतना ज्ञान किया, इतना हमें ज्ञान हासिल है, हम इतने धार्मिक ग्रंथों को जानते हैं, उसके आधार पर अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, और मिटते हैं, किंतु ईश्वर प्रेम के एक अक्षर को समझने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है। असली ज्ञानी वे है जो ईश्वर के एक अक्षर को समझ जाए, प्रेम के जो है वो प्रेम को समझ जाए,
तो वही जो है वो व्यक्ति सच में जो है वो अमर हो जाता है और वही जो है वो सच्चा विद्वान होता है। तो ईश्वर की दृष्टि में ही वही सच्चा विद्वान है। तो ये पाठ का अंतिम जो है प्रश्न है प्यारे बच्चों, पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप उदाहरण के अनुसार लिखिए। तो उदाहरण है जिस तरह से जीबे का अर्थ होता है जीना, उसी तरह से जो दूसरे जो शब्द है औरन, माही, देखिया, भुवंगम, नेड़ा, आंगणी, साबण, मुआ, पीव, जालो, तास। तो इस तरह के जो है वो प्रश्न जो है वो आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं प्यारे बच्चों। तो आपको शब्दों का अर्थ जो है वो भली भांति जो है वो पता होना चाहिए। तो देखिए, औरन का अर्थ होता है दूसरे को या अन्य को, माही का अर्थ होता है मैं, मैं। देखिया क्या होता है प्यारे बच्चों, देखा। भुवंगम होता है भुजंग या सांप। नेड़ा होता है निकट रखना या समीप। आंगणी होता है आंगन। साबन होता है साबुन। मुआ का अर्थ होता है प्यारे बच्चों मृत्यु। पीव का अर्थ होता है पिया या प्रिय या प्रीतम। जालू जलाऊं। तास उस। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ ये साखी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी और ये आपसे पूरी पूरी मैं आशा भी रखती हूँ कि आप इसका निरंतर अभ्यास करेंगे और तब तक जो है वो आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।